बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे आज के वीलॉग में कुछ अहम खबरों पे। लेकिन उससे कबल अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सके। स्विट्ज़रलैंड की वजारत ख़ारजा ने यह कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। और इसी तरह ट्रंप का स्टेटमेंट है कि लबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट है कि कौमी सलामती कौंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी है। और इसके अलावा बजट के हवाले से वीलॉग में बात करेंगे कि क्या अहम मामला नज़र आ रहे हैं। शराब के हवाले से बड़ी अहम खबर आई है कि पाकिस्तान में शराब की इजाज़त दे दी गई है, इस पर बात करेंगे। और तहरीक लब्बैक के हवाले से भी कुछ अहम खबर है जो कि आपसे शेयर की जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के जो दरमियान मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। इसी ज़िम्न में जो है वो अहम जो रहनुमाओं का दौरा था स्विट्ज़रलैंड का, वो भी मनसूख हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्विट्ज़रलैंड जाना था और इनका ये दौरा मनसूख हुआ, लिहाजा वो कल रात को उन्होंने जाना था, नहीं जा सके। और इस्लामाबाद मुफ़ाहमत की जो याददाश्त है उस पर पहले ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत हो चुके हैं। और अमेरिका, ईरान ने इस पर दस्तखत किए हैं और पाकिस्तान ने बतौर सालिस इस पर दस्तखत किए हैं। और ये जो इजलास था ख़ास तौर पे आज स्विट्ज़रलैंड में होना था और स्विस वज़ारत ख़ारजा है उसके मुताबिक मुआहदे पर अमल के लिए अमेरिका और ईरान के मंदूबीन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात करेंगे। और इस मौके पर सालिस, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी। और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है इस्माइल बक़ाई, उन्होंने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड के दौरे के मुतालिक अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। और तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज रात ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जो है वो रवाना नहीं होंगे। अब जो है ज़ाहिर सी बात है कि जो इस्लामाबाद मुफ़ाहमत की याददाश्त है उस पर दस्तखत हो चुका है, इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत हो चुका है। और इसमें बाकायदा तौर पर 60 रोज़ के लिए जो है वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए बातचीत का अमल जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और तर्जुमान वाइट हाउस जो है वो तो ये कहते हैं कि जैसे ही मुज़ाकरात के अगले मरहले या आइंदा इक़दामात के बारे में कोई वाज़ेह पेशरफ़्त होगी तो उससे जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस ज़िम्न में कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब ट्रंप का ये स्टेटमेंट है कि लबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो ट्रूथ पे उन्होंने कहा कि आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं और अमेरिका के लिए कामयाबी है कि जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। और डेमोक्रेट्स का जो प्रोपेगेंडा है ये चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। पेरिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि अगर दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं तो ईरान के पास ना होना कुछ हद तक गैर मुनसिफ़ाना है। ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक के पास मिसाइल हो तो मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी इनका होना काबिल कबूल है। अमेरिका ईरान के साथ तकरीबन 4 माह तवील तनाज़े के ख़ात्मे के बाद भी खलीज में अपनी फ़ौजी मौजूदगी जो है वो कुछ अरसे तक बरकरार रखेगा। ये अब मामला ये है कि अब अरब ममालिक को इस बात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अमरीकी जो वहाँ पे अड्डे हैं या अमरीकी मौजूदगी है वहाँ पर, उसको अब उन्हें जो है स्क्वीज़ करना होगा, कम करना होगा, ताकि दोबारा जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि कम से कम नुकसान हो। और इसी तरह आपको बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से स्टेटमेंट है। मुश्तबा खामनई ने ईरानी अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि कौमी सलामती कौंसिल की सिफारिश पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी गई है और जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मरहल तक पहुँचने के लिए जो है वो ईरानी हुकाम ने नेक नीयती के साथ भरपूर कोशिशें की हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि ईरानी सलामती कौंसिल ने इसकी मंजूरी दी है और इस पर मुआहदे पर दस्तखत भी हो चुके हैं। अब दोनों फ़रीक जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाएँ कि आइंदा वो किसी भी किस्म की जारहियत किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, तो शायद ये मामला आगे जो है वो बेहतरी की जानिब जाए और दुनिया जो है वो अमन की तरफ जाए। अब बजट के हवाले से बात करेंगे कि बजट में मैंने आपको बताया कि जो शराब है उसकी
इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ये शराब की इजाज़त किन लोगों को दी गई है? कुछ लोग जो है वो इस हवाले से बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो बजट के दौरान शराब लाने की इजाज़त है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गैर मुस्लिमों को है। यानी गैर मुल्की, गैर मुस्लिम जो है उनको ये जो शराब है ये लाने की इजाज़त दी गई है, मुसलमानों के लिए ये इजाज़त नहीं है। और अगर कोई मुसलमान ये शराब लेकर आता है तो उसके लिए जो है वो सज़ा मौजूद है। अब ज़ाहिर-सी बात है प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, लेकिन ब मैं क्योंकि कुछ लोगों को ये जानता भी हूँ या कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब मसीहियत के अंदर एक फ़िरका ऐसा है कि हमारे एक दोस्त हैं, हमारी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे शराब जो है हमारे इलाकों में कॉमन है और माँ-बाप, बहन-भाई सब मिल के, यानी जब जिस तरह हम कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं अपने खाने के टेबल पे, इसी तरह लोग जो है वहाँ पर यानी यूरोप के अंदर उन मुल्कों में शराब जो है वो खाने की मेज़ पर रखते हैं, तो इसके लिए जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ईरान अमेरिका जो मफ़ाहमती याददाश्त है उस पर दस्तखतों के बाद आलमी जो मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई है और ये ब्रेंट जो है ख़ास तौर पे उसकी कीमत $75 तक आ गई है और पाकिस्तान में भी जो है वो आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है और इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इस कमी का भरपूर फ़ायदा जो है वो फ़ौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल किए जाने की वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है। लेकिन जिस तनासब से ये कीमतें बढ़ाई गई थीं, उस तनासब से अगर के कीमतें कम की जाती हैं तो ज़ाहिर है अवाम को रिलीफ़ मिलेगा। अगर उस तनासब से कम नहीं की जाती तो मुश्किल है कि अवाम को कोई बड़ा रिलीफ़ मिल सके। और दूसरी जानिब कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद करने के हवाले से हुकूमत के फ़ैसले को बड़े आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि हमने तो 2010 में इसलिए लेवी लगाई थी क्योंकि सैलाब के नुकसानात को जो है वो पूरा करने के लिए ये लेवी आयद की गई थी, लेकिन इस हुकूमत ने लेवी जो है उसकी हद इतनी बढ़ा दी है। और ज़ाहिर-सी बात है कि लेवी क्यों बढ़ाई जाती है? पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स अगर आयद किया जाता है तो वो सेल्स टैक्स डिविजिबल पूल में चला जाता है और जो वो सूबों को जो है वो पैसे मिलते हैं। और अब जो है क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो है वो सीधा वफाक के पास आता है, इसलिए हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो आयद करती है और जिसकी वजह से सूबों को जो है वो पैसे नहीं जाते। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ मुतालबात किए हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने लेवी के में भी कौम को रिलीफ़ देने की बात की है। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत ने लेवी की हद IMF के साथ जो नेगोशिएशंस के बाद ₹80 मुकर्रर की थी, लेकिन अब पेट्रोल पर लेवी जो है वो ₹106 है, डीज़ल पर तकरीबन ये कोई ₹53 है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो ये लेवी जो है वो आवाम की जेबों से निकाले। फिर जो ₹2.5 है अभी इस वक्त वो क्लाइमेट लेवी है, कार्बन लेवी जिसको कहा जाता है वो आयद है और 1 जुलाई 2026 से ये भी बढ़कर ₹5 हो जाएगी। तो ये भी देखने की बात है कि किस अंदाज से ये मामला आगे बढ़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त यकीनी तौर पर मामलात जो है वो हुकूमत जो है इस वक्त आम आदमी को जो है वो अ, उस अंदाज से रिलीफ़ फ़राहम करने में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है, जो कि एक बड़ा एक सेटबैक है। और इसी तरह तहरीक-ए-लब्बैक के हवाले से बात करेंगे और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो है वो यही है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उन पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तहत मुकदमात जो है वो दर्ज हैं और इस हवाले से कुछ ऐसी ख़बरें हैं कि उनको अदालतों में जो है वो पेश किया जा रहा है और सियासी जो तहरीक-ए-लब्बैक के रहनुमा हैं या फिर इसके साथ-साथ जो उनके कारकुन हैं उनको अदालत में पेश किया जाता है। और इसी तरह अब देखा जाए तो इससे पहले भी ये मामला हुआ था और जो महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम और ज़ेर निगरानी तंजीमों के हवाले से जो एक फ़हरिस्त जारी की थी, उसमें अगर देखा जाए तो उस फ़हरिस्त में तहरीक-ए-लब्बैक का जो हवाला है वो हमें नज़र आता है और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी तंजीमें हैं
जिनका नाम शामिल है, और उसमें तहरीक लब्बैक जो है वो निगरानी के मामले पर, ये निगरानी के हवाले से तहरीक लब्बैक का नाम जो है वो उस तरह जो है वो शामिल नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान, खाना हिकमत गिलगित बल्तिस्तान है, बलूच नेशनल लिबरेशन है, और इसी तरह जो है वो कई ऐसी जमातें हैं कि जिनका नाम इसमें शामिल है, लेकिन तहरीक लब्बैक का नाम इस फ़हरिस्त में शामिल नहीं है। और ये आप देखा जाए तो इसमें कई ऐसी तंजीमें हैं जो ख़ास तौर पे लिसानी की बुनियादों पर बनी हैं, कोई मसलकी बुनियादों पर बनी हुई हैं, और कोई कौम परस्त तंजीमें हैं जिनको जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन इसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इसमें तहरीक लब्बैक का नाम नहीं है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम देखते हैं कि इन मामलात को अगर बेहतरी की जानिब ले जाया जा सकता है, तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और उनका जो वफ़द है वो इसको बेहतरी की जानिब ले जा सकता है और हुकूमत से इस मामले पर बात कर सकता है। कल भी, क्योंकि पार्लियामेंट रोज़ाना आना जाना होता है, तो कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कुछ तहरीक लब्बैक जो है वो बैक फुट पे आती है और कुछ हुकूमत अपने मुतालबात में बैक फुट पर आती है, तो शायद ये मामला खुश उसलूबी से हल हो सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।